उत्तराखंड का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है। पूरे भारतवर्ष में ये सबसे अगर मैं ये कहूँ कि देवताओं का यहाँ पग-पग पे वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मात्र भगवान शंकर ही एक ऐसे थे हाँ। जो उस विष का जो है पान कर सकते थे। तो ऐसा माना जाता है कि उस विष का पान करने के बाद भगवान जो है इस उत्तराखंड में ही वे तप करने के लिए आए। तो लगभग 60,000 वर्षों तक भगवान ने तपस्या की है। 60,000 वर्षों तक? 60,000 वर्षों तक। माँ गंगा ने कहा देखो मैं आ तो जाऊँगी, लेकिन जो मेरा वेग है वो इतना तीव्र है कि धरती फट जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बोला फिर क्या उपाय है? बोला मात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो मेरे वेग को जो है सहन कर सकते हैं। मेरे साथ तो प्रत्यक्ष घटना अपनी है। जी। मेरा जो शाला है पुलिस में है अच्छा, और उसकी ड्यूटी उस समय केदारनाथ में ही थी, उस समय? मंदिर के पास ही। अच्छा। और जब आपदा आई हाँ। तो हम लोगों की 3-4 दिन तक उससे बात नहीं हुई। तो मैंने तो माँ गंगा से बस यही मांगा कि माँ उस बस जहाँ भी होगा उसको सकुशल रखना। हाँ। 3-4 दिन बाद उससे हमारी बात हो पाई। तो मेरे जीवन का तो सब प्रत्यक्ष घटना है। बिल्कुल। और वो जो उसने सुनाया, हाँ। वहाँ की जो दर्दनाक घटना उसने सुनाई, तो मतलब वो वहाँ से आने के बाद 6 महीने में वो सदमे में रहा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले। नमस्कार। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम उत्तराखंड आएँगे और हम आ चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड में, ऋषिकेश में। यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ आके देखा, चीज़ों को जाना, तो मुझे अंदर मन से खुशी हुई, क्योंकि पापनाशनी गंगा नदी के पीछे तट पर बैठने के साथ इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी बातें पता चलती हैं कि आपका मन एकदम शांत हो जाता है। कुछ ही समय पहले हमने गंगा आरती का अनुभव लिया, जो कि एक अविस्मरणीय था। ऐसा लग रहा था कि हम इस संसार में ही नहीं हैं। एक अंदर से एक प्रेम की अनुभूति होती है जो बयाँ करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। और काफ़ी सारी बातों को जो मेरे मन में आ रही थी कि जब हम उत्तराखंड जाएँगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? काफ़ी सारे सवाल थे मेरे मन में, हम किससे मिलेंगे, क्या-क्या बातें पूछेंगे? और ऐसे ही हमें एक हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आचार्य सुभाष डुबाल जी मिल चुके हैं। जो हमारे साथ गंगा नदी के तट पर बैठे हुए हैं और हम लोग शत्रुघ्न तट पे हैं इस टाइम। शत्रुघ्न घाट जी। जी, शत्रुघ्न घाट पे हैं, जो बहुत ही सुंदर घाट है। एक तरफ राम झूला है शायद और एक तरफ जानकी। जानकी झूला है। और ये दोनों ही झूले के बीच में शत्रुघ्न घाट है, जो बहुत सुंदर है। कुछ समय पहले हमने यहाँ की आरती का अनुभव लिया, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत सुंदर था। तो आचार्य जी, अब हम शुरू करते हैं। आपके साथ मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आपको मुझे देना पड़ेंगे। जैसे कि रिकॉर्डिंग के पहले हमने काफ़ी सारी बातें की और आपने मुझे बताया कि आपने उत्तराखंड में देवभूमि में काफ़ी जगह आप गए हैं। जैसे बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, माना भी आप गए हैं। तो उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे आपके साथ में और काफ़ी ज़्यादा हम जानना चाहेंगे कि एग्ज़ैक्टली ऋषिकेश क्यों अलग है और जगह से, ठीक है? तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बात तो। जी, और कैसे हैं आप? सब ठीक है। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है उत्तराखंड में। जी। और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर जो है इस स्थान का महत्व इतना है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उत्तराखंड के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो महाकवि कालिदास एक संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने एक कुमार संभव नामक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि अस्तुतरस्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा। उन्होंने इस हिमालय को, इस उत्तराखंड को देवताओं की आत्मा कहा। तो उत्तराखंड का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसको देवभूमि भी कहते हैं। और क्योंकि देवभूमि इसलिए कहते हैं कि जो भारतवर्ष के 4 धाम हैं उनमें बद्रीनाथ जी यहाँ हैं। जी, 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 जी। और जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनमें केदारनाथ जी यहाँ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जिस माँ गंगा के तट पे हम बैठे हैं, इस गंगा का जो उद्गम स्थल है वो भी उत्तराखंड से है। जी। यमुना का उद्गम स्थल उत्तराखंड से है। जी, जी, तो बिल्कुल। उत्तराखंड का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है। पूरे भारतवर्ष में ये सबसे अगर मैं ये कहूँ कि देवताओं का यहाँ पग-पग पे वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका बड़ा महत्व है। अगर हम गंगा की बात करें, तो माँ गंगा के तट पर आकर के जो आध्यात्मिक शांति की जो अनुभूति होती है, वो अपने आप में दिव्य है। गंगा का बहुत बड़ा इतिहास है। माँ गंगा के बारे में जो पुराणों में जो वर्णन मिलता है, वो ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र। जी।
उनका उद्धार करने के लिए माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई हैं। जी। कहा जाता है कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था हाँ। और वो अश्वमेध यज्ञ का जो उस समय जो अश्वमेध यज्ञ होता था तो उसमें एक अश्व छोड़ा जाता था जी, जी, और जो उस अश्व को पकड़ता था वो उस राजा को जो है चुनौती देता था। जी। तो इंद्र को डर था कि कहीं जो है राजा सगर जो है मेरा साम्राज्य ने छीन लें, इसलिए इंद्र ने वो घोड़ा जो है कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और राजा सगर के 60,000 पुत्र उसको ढूंढते-ढूंढते जो है कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। जी, अ, और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो कपिल मुनि समाधि में बैठे हुए थे जी। और समाधि में जब बैठे हुए थे तो राजा सगर के पुत्रों ने जो उनको ही जो है अपराधी समझा। उनको ऐसा लगा कि इन्होंने जो है ये यज्ञ को गलत चुराया। तो वो उनको परेशान करने लगे, कभी उनकी दाढ़ी खींचने लगे, कभी उनको अ, अलग-अलग तरह से परेशान करने लगे। जी, तो कपिल मुनि की जब समाधि टूटी तो उस समाधि से जो उनकी क्रोध से जो ज्वाला निकली, हुँ। उससे उनके 60,000 पुत्र जो है भस्म हो गए। फिर क्या हुआ कि जब राजा सगर के 60,000 पुत्र मर गए, कपिल मुनि के उसके ज्वाला क्रोध से वो भस्म हो गए, तो फिर राजा सगर के जो एक पुत्र और थे असमंजस, उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा याचना की कि भई हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हाँ। अब इनके उद्धार का कोई रास्ता बताइए। जी, तो उन्होंने कहा कि भई इनका उद्धार तभी हो सकता है, जब माँ गंगा इस पृथ्वी पर आएँगी और गंगा की जो उत्पत्ति है मूल रूप से, वो आपको भी पता होगा कि भगवान विष्णु के चरणों से है। जी, क्योंकि जब राजा बलि के यहाँ भगवान 3 पग भूमि माँगने के लिए गए थे, तो जब भगवान ने ब्रह्मलोक में अपना पाँव रखा था वामन भगवान ने, तो वहाँ उन्होंने जो है चरण धो करके अपने कमंडल में रख दिया। इसलिए माँ गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। अब जब कपिल मुनि ने इस तरह से कहा तो फिर असमंजस ने तपस्या की माँ गंगा को इस पृथ्वी पे लाने के लिए। वो सफल नहीं, फिर उनके अंशुमान हुए, उन्होंने तप किया, फिर उनके दिलीप हुए, पुत्र हुए उन्होंने हाँ, ये वंश आगे चलता रहा, वो तपस्या करते रहे कि गंगा माँ से मोक्ष मिले। मेरे हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिले। जी, जी, जी। लेकिन गंगा जो है इनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं। फिर राजा भगीरथ हुए इसी वंश में आगे चल। तो राजा भगीरथ ने जब माँ गंगा को जो इस पृथ्वी पर लाने के लिए अखंड तप किया, तो तब माँ गंगा प्रसन्न हुई और राजा भगीरथ को दर्शन दिए। बोला क्या चाहते हो? बोला अपने पूर्वजों का उद्धार चाहता हूँ, आप इस पृथ्वी पर पधारो। माँ गंगा ने कहा देखो मैं आ तो जाऊँगी, लेकिन जो मेरा वेग है वो इतना तीव्र है कि धरती फट जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बोला फिर क्या उपाय? बोला मात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं, जो मेरे वेग को जो है सहन कर सकते हैं। तो फिर राजा भगीरथ ने फिर भगवान शंकर की तपस्या की। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप माँ गंगा को जो अपने जटाओं में समाओ, फिर धीरे-धीरे आप उसको जो है पृथ्वी पर छोड़ो। जो फिर माँ गंगा जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से और भगवान शंकर की जटाओं में। तो भगवान शंकर की जटाओं में आने के कारण माँ गंगा का एक नाम जटाशंकरी भी है। जी, जी। और फिर भगवान शंकर की जटाओं से और फिर निकल कर के गौमुख से लेकर के और उत्तराखंड से होकर के और विभिन्न स्थानों से होकर के सीधे गंगा सागर में जाकर के जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये गंगा का उद्गम का जो इतिहास है, ये पौराणिक है, बहुत पुराना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि मोक्ष को देने वाली है। क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो है, माँ गंगा ने मोक्ष प्रदान किया। तो तब से प्राचीन पौराणिक ऐसी मान्यता है कि जो गंगा तट पर आकर के अपने पितरों के लिए मोक्ष की कामना करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चे हृदय से जो अपने माँ गंगा के चरणों में अपने पितरों के लिए मोक्ष की कामना करता है, हाँ। उसके पितरों को अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। और पुराणों में ऐसा तक लिखा है जो लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं, जी, तो अस्थि विसर्जन का भी बहुत बड़ा महत्व है। हाँ। लिखा है कि भई अस्थि विसर्जन अगर जितने हज़ार वर्ष तक जो है वो अस्थियाँ गंगा जी में रहते हैं, उनके पूर्वज जो है उतने हज़ार वर्ष तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। ऐसी इसकी मान्यता है। अच्छा। तो मोक्षदायिनी कहा जाता है, त्रिपदगामिनी कहा जाता है, त्रिभुवन तारिणी कहा जाता है, अनेक नाम माँ गंगा के हैं। तो गंगा तो अपने आप में जो है सर्वश्रेष्ठ है। और ऋषिकेश की जहाँ तक हम बात करें, ऋषिकेश का जो पौराणिक जो इतिहास है, ऐसा माना जाता है कि एक रैब्य नाम के ऋषि थे। रैब्य नाम की। हाँ जी, जी। उन्होंने यहाँ पे तप किया है अच्छा। और भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवान नारायण ने। तो भगवान नारायण ने उनको कहा कि भाई आप क्या चाहते हो? तो बोला कि मैं जो हूँ ऐसा चाहता हूँ कि आप यहाँ पे निवास करें। इसलिए ऋषिकेश नारायण के नाम से जो है, जो भरत मंदिर है ऋषिकेश में, वो ऋषिकेश नारायण के नाम से उसको जाना जाता है। प्राचीन नाम जो पुराणों में यहाँ का मिलता है, वो कुब्जाम्बर का मिलता है। जैसे अलग-अलग आप पौराणिक दृश्य देखोगे,
तो जैसे हरिद्वार का नाम मायापुरी है जी जी और दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ है। इंटरेस्ट है। आप अगर इसके यहाँ की बात करोगे, जिस स्थान पे हम बैठे हैं, हाँ, इसको मुनिकृति नाम से जाना जाता है। मुनि कीर्ति नाम। मुनिकृति नाम से। अच्छा। तो इसका भी एक अपना इतिहास है। मुनिकृति नाम से इसलिए जाना जाता है कि जिस स्थान पे हम बैठे हैं, अभी जहाँ ये गंगा आरती का आप आनंद ले रहे थे, यहाँ ठीक पीछे भगवान आदि बद्रीनारायण से शत्रुघ्न जी का मंदिर है। अच्छा। आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो यही ठीक पीछे जो है आदि बद्रीनारायण भगवान शत्रुघ्न जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम ने जब रावण को मारा, जी। तो चारों भाई फिर जो है उस जो उनको एक प्रकार से ब्रह्म हत्या का शाप लग गया था। हाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। रावण ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो जब चारों भाई इस स्थान में आए, उत्तराखंड में तप करने के लिए आए, गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से, हाँ। तो शत्रुघ्न जी ने इसी स्थान पे तप किया है। अच्छा, जहाँ हम अभी शत्रुघ्न जी, ये शत्रुघ्न जी की तपस्थली, इसलिए इसको शत्रुघ्न घाट के नाम से जाना जाता है। आप पीछे जाएंगे मंदिर में, तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि शत्रुघ्न जी ने जो है मौन तपस्या की है। अच्छा। तो इसका प्राचीन नाम मौन कीर्ति है, लेकिन मौन- बाद में उस शब्द का भ्रंश होने के कारण मौन कीर्ति से वो धीरे धीरे मुनि कीर्ति हो गया। जैसे क्योंकि शत्रुघ्न जी की मौन तपस्थली है, इसलिए मुन मौन कीर्ति नाम से जाना जाता है। फिर बाद में इसका नाम मुनि कीर्ति हो गया। तो भगवान नारायण ने जब उनको इस स्थान पर दर्शन दिए, इसलिए प्राचीन काल से यहाँ पे आदि बद्री नारायण भगवान श्री शत्रुघ्न जी का मंदिर, एक बीच में जो है आदि बद्री नारायण जी की मूर्ति है, उनके बगल में जो है शत्रुघ्न जी की मूर्ति है। जी। तो ये प्राचीन काल से ही जो है ये मूर्ति है। तो यहाँ मंदिर के जो महंत हैं, जो अभी जिनसे आप थोड़ी देर पहले मिले थे, जी जी जी। वो इस मंदिर के महंत थे। तो उन्हीं के सानिध्य में जो है ये माँ गंगा की आरती जो है यहाँ पे नित्य प्रति देव, बहुत सुंदर आरती। बहुत ही मतलब लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको जो अनुभव होता है वो अपने आप में, मतलब लोग बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनके आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल। भावुक हो जाकर माँ गंगा के तट पे। और महसूस ऐसा होता है कि एक तो गंगा माँ का घाट, ऊपर से आरती, उस जो हम भजन सुनते हैं, जो आरतियां होती हैं, जी शंखनाद होता है, उसको सुनने के बाद और जब वो आरती में अलग अलग तरीके से अलग अलग बार में, वो अलग ही अनुभूति में, जैसा पहले भी आपको बोल रही थी। बिल्कुल आएंगे। तो आचार्य जी, जैसे हम बात करें कि यहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला जो अभी, तो मुझे ये बताएंगे क्या कि मतलब वो लोग यहाँ आए थे या फिर ऐसा मान्यता को रखते हुए ये झूले बनाए गए हैं, ये पुल बनाए गए हैं? देखिए, राम झूला तो वैसे मूल रूप से यहाँ इस स्थान के एक शिवानंद आश्रम है, जी कि यहाँ का बहुत प्राचीन आश्रम है। जी और स्वामी शिवानंद जी दक्षिण भारत के थे, जी जी। बहुत बड़े संत थे। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी स्वामी शिवानंद जी से ही प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिली थी। क्योंकि वो जब आए थे तो वो तो आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन उन्होंने स्वामी शिवानंद जी ने जब देखा उनको, तो अपने आश्रम में ले गए, अपने पास ले गए, तो बोला भाई आपका तो जन्म जो है किसी बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के हुआ है, जी जी जी। और उनको वापस भेजा। हाँ। तो शिवानंद जी के प्रयास से जो है ये शिवानंद झूला बना है। लेकिन इससे भी प्राचीन जो है लक्ष्मण झूला है, जो कि आजकल अभी बंद हो गया है, क्योंकि इसकी कोई तार टूट गई है, तो क्योंकि बहुत प्राचीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी की तपस्थली मानी जाती है लक्ष्मण झूला, वहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। अच्छा, मतलब राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जैसे बताया, सब लोग तप करने आए तप थे यहाँ। करने आए थे। और राम जी की जो तपस्थली है, वो आप यहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे जाएंगे, ब्रह्मपुरी नाम का एक स्थान है, वहाँ पे राम जी की तपस्थली, जिस गुफा में जो है हाँ। राम जी ने तप किया है, हाँ। वो गुफा भी है वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ के जो अभी महामंडलेश्वर हैं, स्वामी दयाराम दास जी, उस आश्रम के, वो जो अपने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं, स्वामी नित्य गोपाल दास जी, उनके शिष्य हैं। अच्छा। और वो मूल रूप से जो है वो आश्रम उन्हीं का है, उनको यहाँ इन्होंने महामंडलेश्वर नियुक्त कर रखा है, नित्य गोपाल दास जी। नित्य गोपाल दास। जी। तो बहुत ही मतलब वहाँ पे राम जी की तपस्या। और दूसरा वहाँ की ऐसी भी मान्यता है कि वहाँ सनकादि पीठ, जो नारद ऋषि को जो भागवत सुनाई थी सनकादि ऋषियों ने, ब्रह्म जी के जो 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अच्छा। उन चारों ने जो है नारद जी को उसी स्थान पे जो है भागवत का ज्ञान दिया था। तो वो सनकादि पीठ भी है और राम जी की तपस्थली भी है। और जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये शत्रुघ्न जी की तपस्थली है। अच्छा। लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी की तपस्थली है, भरत जी की ये मतलब अपने आप में ऋषिकेश का जो इतिहास है वो बहुत ही अलग है। ये आज समस्या क्या होगी कि आज लोग आध्यात्मिक दृष्टि से कम आते हैं, यात्रा की दृष्टि से कम आते हैं, करने की दृष्टि आते हैं। बिल्कुल। ये तो ऋषि मुनियों की तपस्थली है, हाँ, इसको योग की नगरी कहा जाता है, बिल्कुल योग इसको को- संस्कृत की नगरी कहा जाता है, इसको आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है, इसको ज्ञान की नगरी कहा जाता है, इसको ऋषि मुनियों की नगरी कहा जाता है। अनेकों नामों से इसको जाना जाता है। इसका
अपने आप में बहुत पौराणिक महत्व है। दूसरी बात शायद आपको जानकारी होगी कि जो अष्टादश पुराणों की रचना हुई है, तो 18 पुराण जो महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं, वो भी उत्तराखंड में ही लिखे। बिल्कुल, बिल्कुल। बद्रीनाथ जी से आगे आप जाएँगे, हाँ, वहाँ पे व्यास गुफा है और वहीं बैठ कर के गणेश जी ने हाँ, गणेश जी ने महाभारत लिखा था। एक वो है संस्कृत का एक गीत है कि व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा। तो व्यास जी बोलने वाले और गणेश जी लिखने। लिखने वाले लेकिन 18 जो पुराण हैं, वो व्यास जी ने स्वयं अपने हाथों से उनकी रचना की है, देवभूमि पे। देवभूमि पे। तो इसका जो है 18 पुराणों की रचना यहाँ हुई है। भगवान बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और उसके अलावा और भी बहुत सारे तीर्थ स्थान ऐसे हैं, जो कि अपने आप में विशेष हैं, जिनका कि विशेष महत्व जो है बिल्कुल, इधर है। जी। मतलब बहुत कुछ है। देवभूमि इसको ऐसे नहीं कहा जाता। देवों का विशेष आशीर्वाद है इस दिन आशीर्वाद है। और हम जहाँ भी देखते हैं कुछ अलग मंदिर कुछ जैसे आपने भी हमको बताया कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ राम जी ने और लक्ष्मण जी ने सब में तपस्या की है क्योंकि जब हम दूर से चीजें देखते हैं ना तो उतना समझ नहीं पाते। बिल्कुल, बिल्कुल आने। हमारे शायद इस एपिसोड के माध्यम से लोगों को ये भी पता चलेगा कि ऋषिकेश के पास में ही राम जी का तपोस्थल भी है जो अब आने वाले समय में शायद लोग जानेंगे और यहीं पास में हम नीलकंठ महादेव का जिक्र भी सुनते हैं। नीलकंठ महादेव के इतिहास की अगर हम बात करें, तो आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे, तो उस समय एक कालकूट नाम का विष निकला था, जो देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के तो किया था समुद्र मंथन कि अमृत निकलेगा, लेकिन उसमें सबसे पहले विष निकल गए। उस विष इतना भयंकर था कि अगर वो गिरता धरती पे तो पूरी सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाती। अच्छा। तो मात्र भगवान शंकर ही एक ऐसे थे हाँ। जो उस विष का जो है पान कर सकते थे। हाँ। तो ऐसा मान्यता है कि भगवान शंकर जब उस विष का पान कर रहे थे, तो माना जाता है कि भगवान शंकर वे अपने हृदय में राम को धारण करते हैं। अच्छा। तो उनको लगा कि मैं इस विष का अगर पान करूंगा तो मेरे मेरे हृदय में तो राम है, उनको कष्ट होगा, तो उन्होंने अपने कंठ में धारण कर दिया हो तो विष, इसलिए भगवान शंकर का कंठ जो है नीला पड़ गया। तो ऐसा माना जाता है कि उस विष का पान करने के बाद भगवान जो है इस उत्तराखंड में ही वे तप करने के लिए आए। सब लगभग 60,000 वर्षों तक भगवान ने तपस्या की है। 60,000 वर्ष 60,000 वर्षों तक। और स्वयं भगवान ने जो है अपने जो नीलकंठ में जो अभी जो शिवलिंग है, हाँ। वो स्वयं भगवान के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। अच्छा। हाँ जी, उसकी बहुत बड़ी उसका बहुत बड़ा महत्व है। सावन के महीने जब कांवड़ यात्रा चलती है, तो आप यहाँ आएँगे तो कहीं आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पूरे आपका हरियाणा, यूपी और आपका जो है पंजाब, ये 4-5 राज्यों के लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है आते हैं लोग यहाँ पर नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल। और नीलकंठ के पास ही अभी मैं परसों ही गया हूँ, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने भी जैसे आप हैं यूट्यूब चैनल पे ये बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो नीलकंठ के पास ही जो है, नीलकंठ से थोड़ा पहले एक माता बाल कुंवारी का मंदिर है। बाल कुमारी। जी, बाल कुंवारी का मंदिर है। वहाँ पे ऐसी उसकी मान्यता है कि माँ पार्वती ने भी भगवान शंकर को पाने के लिए यहीं इसी क्षेत्र में तप किया था। अच्छा। और वहाँ पर जो है माँ के जो है बाल रूप में दर्शन होते हैं उस स्थान पे। तो ऐसा जो है इस क्षेत्र का बहुत बड़ा कहते भी है ना माँ पार्वती का जो मायका है वो भी बद्रीनाथ के रास्ते में ही पड़ता है। बिल्कुल, हाँ जी। तो वहाँ आज भी बोलते हैं कि वहाँ पर शादी जैसा वो त्रिजुगी नारायण, ये त्रिजुगी नारायण जी। वहाँ आज अब लोगों के बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पे लोग शादियाँ भी करते हैं। अच्छा। हाँ जी, भगवान शंकर कैलाश से बारात लेकर के जो है यहीं हिमालय में ही आए थे। जी, तो इस हिमालय का तो बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ा महत्व है। और जैसे हम थोड़ा और आगे जाएंगे जो अगर माँ सती वो भी यही देवभूमि से ही थी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि कनखल हाँ। यहीं पे उन्होंने जो सती के जो पिता थे दक्ष प्रजापति, यहीं पे उन्होंने कनखल हरिद्वार में तो यज्ञ किया था, जहाँ माता सती ने अपनी को योग शक्ति के द्वारा जो है भस्म कर दिया था, कनखल क्षेत्र में। मतलब देवभूमि में बहुत कुछ ऐसा है ये बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जो अगर हम शायद किसी हफ्तों तक भी रुके रहे तो हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे तो सही बात। क्योंकि हर बार नई जैसे अब आप यहीं पे रहने वाले हैं और आपको ही अभी नई चीज मालूम चली है तो सोचिए कि कितना कुछ है इस बहुत बहुत देवभूमि में। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो हमें भी मालूम नहीं है। हाँ। ऐसी जगहें भी हैं। जब हम जाते हैं तो वहाँ का इतिहास पता चलता है कि यहाँ पे जो है ये पौराणिक महत्व इस जगह का क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ से आगे जाकर के थोड़ा-सा आप ऊपर जाओगे, ये जो टेहरी डैम जहाँ है, हाँ, हाँ, टेहरी वहीं पे जाओगे तो माँ कुंजापुरी का मंदिर है। कुंजापुर। और कुंजापुरी बहुत सिद्ध पीठ है। सुरकंडा माता का मंदिर है। जी, जी, जी। और चंद्रवदनी माता का मंदिर है। धारी देवी का मंदिर है। धारी देवी
धारी देवी से मुझे याद आया आचार्य जी, धारी देवी शायद वही मंदिर है जब 2013 में जब फ्लड आया था यहाँ पर, उसी मंदिर को शायद कुछ शिफ्ट किया क्या था? वो जो है डाम बनाने के चक्कर में मंदिर को जो है वो ऊपर उठा दिया था पूरा मंदिर से मशीनों से। हाँ, तो उस समय जो है जैसे ही मंदिर यहाँ उठा हाँ, और उसके 2-3 दिन के भीतर जो है केदारनाथ में आपदा आ गई थी। धारी देवी को 4 धामों का एक प्रकार से रक्षक मतलब एक माना जाता है कि धारी देवी ऐसी है कि भई वो चारों धामों की जो है रक्षा जो यहाँ उत्तराखंड के जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। जी, जी। अच्छा, अच्छा। और गंगा आरती की जैसे आपने बात की, हाँ, तो गंगा आरती यहाँ पे पिछले 1.5 दशक से हो रही है। 1.5 दशक। लगभग 15 सालों से जो है यहाँ पे माँ गंगा की आरती आरती तो पहले भी होती थी, लेकिन पहले सूक्ष्म में होती थी। अच्छा, हाँ, आरती कर लेते थे। जी, जी। पिछले 1.5 दशक से जो अपने महंत जी हैं, हाँ, हाँ, मनोज प्रपन्नाचार्य जी, हाँ, उनके सानिध्य में वो बहुत मतलब पहले तो वो राजनीति में थे, लेकिन अब वो आध्यात्म से जुड़ गए। तो उन्होंने पूरी दुनिया को जो है एक प्रकार से पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आकर के हाँ, और माँ गंगा के चरणों में आकर के आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा त्रिवेणी घाट है, वहाँ पे भी गंगा आरती होती है। वहाँ पे एक विशेष चीज़ है त्रिवेणी घाट में आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अच्छा, वहाँ पे सरस्वती जी जो है जो सरस्वती नदी है वो हाँ। सरस्वती कुंड है वहाँ पे। बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पता नहीं है। लोग आते तो हैं, लेकिन लोग माँ गंगा का दर्शन करते हैं हाँ, और चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा-सा ऊपर आकर के घाट से ऊपर आकर के हाँ। वहाँ पे जो है अंदर जाकर के सरस्वती कुंड है, वहाँ सरस्वती माता के दर्शन होते हैं। अब और बद्रीनाथ के बाद सीधा सरस्वती माँ का दर्शन जो है वहीं कि माना में तो विलुप्त हो जाती जी। हैं, बोलते हैं फिर हाँ, जी, फिर सीधा वो वहाँ से यहीं उनके दर्शन होते हैं। अच्छा, सरस्वती कुंड है। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था, मैंने ये सुना था कि माँ सरस्वती फिर कभी-कभी सूक्ष्म रूप में कभी-कभी इलाहाबाद में दिखाई देती हैं, किसी-किसी को हाँ जी, हाँ जी। जिसने शायद पाप नहीं किए हों, बिल्कुल, हाँ जी। उन्हीं को दिखाई दी। पर ये आपने अच्छा बताया कि अगर वहाँ पे सरस्वती कुंड है अच्छा, और जिसको जानकारी नहीं है वो तो नहीं जाता, लेकिन जिन लोगों को जानकारी है वो जाते हैं वहाँ दर्शन करने। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें भी जाना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना आचार्य जी कि पता ही नहीं होता है, वहीं हम बात करें और मेरे हिसाब से तो देवभूमि की तो हम पग-पग रखेंगे तो कुछ ना कुछ नया हमें मालूम होता ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जी, जी। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी कि आपने जिनके बारे में सुना नहीं होगा। आचार्य जी कुछ ऐसा कभी आपने महसूस किया हो कि कभी माँ गंगा से आपने कुछ ऐसा माँगा हो या किसी न के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो एकदम अलौकिक हो, जो लोगों को सुनने में लगे कि हाँ, ऐसा सच में होता है? क्योंकि हम अपनी आस्था को इतना मजबूत बना लेते हैं, कभी-कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं जैसे हम आपदा की ही बात लें, जब 2013 में आई थी तो कई लोग ऐसे थे जो कैसे मतलब कंडीशन में बच गए। जैसे अगर हम मेन मंदिर में जो पुजारी जी का हम लोगों ने सुना था कि सारे लोग वो बचे रह गए, घंटा पकड़े रहे थे वो। तो देखिए, मेरे साथ तो प्रत्यक्ष घटना अपनी है। जी, अ, मेरा जो साला है, हाँ। पुलिस में है अच्छा, और उसकी ड्यूटी उस समय केदारनाथ में ही थी, उस समय। मंदिर के पास ही। अच्छा, और जब आपदा आई, हाँ, तो हम लोगों की 3-4 दिन तक उससे बात नहीं हुई। तो मैंने तो माँ गंगा से बस यही माँगा कि माँ उस बस जहाँ भी होगा उसको सकुशल रखना। हाँ, 3-4 दिन बाद उससे हमारी बात हो पाई। तो मेरे जीवन का तो सब प्रत्यक्ष घटना है बिल्कुल, और वो जो उसने सुनाया, हाँ। वहाँ की जो दर्दनाक घटना उसने सुनाई, तो मतलब वो वहाँ से आने के बाद 6 महीने में वो सदमे में रहा। उसने वो जो मंज़र जो दृश्य देखा ना उसने वहाँ, जी, जी, वो जी, एकदम सदमे में रहा। बिल्कुल, वो बच ऐसे गया कि जब फ्लड आया, हाँ। तो एक दीवार पे चढ़ गए, अच्छा, ठीक दीवार है, लॉज की दीवार पे। हाँ, और वो पानी जो है, जो फ्लड था, वो टक्कर मार के वापस चला गया, फिर दोबारा उधर साइड तो आया नहीं, अगर उस साइड दोबारा आता, तो फिर तो फिर वो जो है तो मेरे जीवन की तो सबसे प्रत्यक्ष घटना ये है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके अलावा मैं तो ये समझता हूँ कि माँ गंगा से कुछ माँगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। माँ माँ है, गंगा जब माँ की गोद में है, बिल्कुल, आपने अभी आप प्रेम कर रहे थे कि हमने कैसा अनुभव जो है बिल्कुल। माँ गंगा की गोद में किया। गंगा के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है हाँ, कि गंगा गंगेत यो बुर्यात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छते। बोला 100 योजन दूर से भी जो गंगा का नाम लेता है, नाम मात्र लेता है, नाम मत उसके पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। समाप्त तो इतना बड़ा महत्व माँ गंगा का है। गंगा दर्शन, गंगा पूजन, गंगा आरती, गंगा स्मरण, ये तो अपने आप में जो अद्भुत है, बिल्कुल, जो बिल्कुल, स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से निकली। यहाँ पे आप इस स्थान का भी आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत अलौकिक है। बिल्कुल, बिल्कुल, अलौकिक इसलिए कि देखिए, जिनके चरणों से गंगा निकली है, हाँ, वो पीछे विराजमान है। बिल्कुल, उन्हीं के चरणों में बैठ के हम लोग गंगा आरती करते हैं। बिल्कुल। और जिनकी जटाओं में गंगा आई है, तो सामने विराजमान है नीलकंठ महादेव। तो ये तो अद्भुत है अपने आप में।
बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल मेरे मन में आता है कभी-कभी, जब हम गंगा नदी में बोलते हैं ना, लोग अपने पाप धोते हैं। जैसे गाना भी है कि पापियों के राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते। तो आचार्य जी, इतना क्लियर बताइए, ये गंगा माँ सिर्फ वही पाप धोती है ना जो हमसे अनजाने में होते हैं, जानबूझकर किए गए पापों का क्या? देखिए ऐसा है कि तीर्थ क्षेत्र की जो यात्रा की जाती है, वो पापों को मतलब हमारे पाप समाप्त हो जाए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में अगर हमारे द्वारा कोई पाप हो गया, क्योंकि पापों का ऐसे भी नहीं, अगर हम सिर्फ जानबूझ के भी कोई पाप हो गया तो उसका भी प्रायश्चित क्या है? जी। अगर कोई प्रायश्चित कर देता है, तो जैसे किसी ने कोई अपराध किया, उसने क्षमा माँग दी, तो भगवान तो ऐसे हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान तो बड़े दयालु हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भई आपने सुना होगा कि पुराणों की हम कथाएँ सुनते हैं हाँ, कि हिरण्यकश्यप ने तो हमेशा जो है भगवान से विरोध किया, लेकिन भगवान ने उसको भी अपना दाम दिया, है ना? रावण ने हमेशा भगवान से विरोध किया, तब लेकिन भी। भगवान ने उसको भी अपना दाम दिया। बिल्कुल। तो माँ तो ऐसी है कि अगर किसी ने जानबूझ के भी कोई पाप किया है, और माँ के चरणों में आकर उसने उस चीज़ का अनुभव कर दिया, उसको अगर ये एहसास हो गया कि भई मैंने पाप किया है, और माँ के चरणों में आकर के उसने अगर क्षमा याचना कर दी, तो माँ उस पापों को जो है समाप्त कर देती है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जो पाप किया जाता है, अच्छा, वो वज्र के समान हो जाता है, वो फिर कभी समाप्त नहीं होता है। अच्छा। और आजकल जैसा देखने को मिलता है, हम लोग मतलब इस चीज़ को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि समाज न जाने किस दिशा में जा रहा है। आज लोगों ने देवभूमि को एक प्रकार से मतलब पिकनिक का वो बना दिया है, बिल्कुल, पिकनिक का बिल्कुल। स्थान बना दिया बिल्कुल, है। बिल्कुल। यहाँ पे लोग आते हैं तो इस तरह के हरकतें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश लोगों को ये भी देना चाहता हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। तीर्थ क्षेत्र की अपनी कोई मर्यादाएँ होती हैं, और उन मर्यादाओं को जो है ज़रूर बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आप तीर्थ क्षेत्र में आते हैं यात्रा की दृष्टि से आओ, आप जो आध्यात्म की दृष्टि से आओ, ज्ञान की दृष्टि से आओ, तो कुछ ना कुछ आपको अनुभव होगा। बिल्कुल। अगर आप पिकनिक की दृष्टि से आओगे तो आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। वो है ना कि मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता बहता पानी। पानी, तो बिल्कुल। वही वाली बात है। देखिए, जी, ऐसी बात के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रेमानंद जी हैं, वृंदावन में, बिल आपने सुना होगा। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन लोगों के हाथ से अगर मोबाइल छुड़ा लिए जाएँगे और बोला जाएगा कि वृंदावन में बिना मोबाइल के आना है, 80% लोग आएँगे ही नहीं फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि लोगों का आजकल एन्जॉयमेंट उस तरफ बहुत ज़्यादा चीज़ें अब हो गया है। और चीज़ों को, जैसे आपने आज संदेश दिया लोगों को, बिल्कुल हम कहीं जाते हैं, हमारा क्या होता है कि मोबाइल हमारे हाथ में है भी, पर हम किसी चीज़ में इतना खो जाएँ कि उसको उठाना ही भूल जाएँ। बिल्कुल, तब बिल्कुल। तो हम चीज़ में लगे हुए हैं, बिल्कुल, तब हमारा यहाँ आना सफल हुआ है। नहीं तो सब वही आपने बोला, बहता पानी है। जी, जी। सही है। मैं भी बहुत सुनता हूँ प्रेमानंद स्वामी जी को, जी, 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 बिल्कुल। और वो जो बातें कहते हैं वास्तविक मतलब जीवन, जो आपने अभी मेरे से चर्चा की ना, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग फालतू की चीज़ों पे विश्वास ना करें। बिल्कुल। हम जो भगवान की भक्ति करें जी, और उस ईश्वर को मानें, उसकी शक्ति को मानें। बिल्कुल। हमारे यहाँ पंच तत्वों की पूजा होती है। जी, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ जल की पूजा होती है। बिल्कुल। जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, हमारे यहाँ अग्नि की पूजा होती है, हमारे यहाँ पृथ्वी की पूजा होती है, हमारे यहाँ आकाश की पूजा होती है, हमारे यहाँ हवा की पूजा होती है। तो ये सनातन जो धर्म है, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। बाकी तो सब पंथ हैं। हमारे इस उत्तराखंड के एक जगतगुरु शंकराचार्य हुए, माधव आश्रम स्वामी जी महाराज, उनको मैं सुनता था। वो कहते थे कि धर्म तो एक ही है, मात्र हुँ, सनातन। हुँ। बाकी सारे पंथ हैं। पंथ है, जी, बिल्कुल। बाकी सारे रास्ते हैं कि भई किसी ने कोई एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पे कुछ लोग जो है उस दिशा की ओर मुड़ क्योंकि उन्हें वो सरल लगने गए, लगा, उन्हें वो सरल लगता मेहनत है। नहीं करना थी। बिल्कुल आनी है। तो वही आज भी जो हमारे मैं बोलूँगी हमारे सनातन से जो लोग भटकते हैं, जी, जी। उनका वही है, वो चीज़ सरल लगने लगती वो सरल लगने लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं छोटी बात ही आपसे कहना चाहूँगी, कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं किसी नौकरी या परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सीधा भगवान पे जाते हैं। वो भगवान पे जाते हैं, बिल्कुल। बट आपकी में तो कमी हो सकती है, बिल्कुल सही और बात हो है। सकता है आपके भाग्य में वो चीज़ ना ही हो। देखिए इस संबंध में मैं आपसे एक बात कहूँगा, गीता में एक श्लोक है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते क्षीयते कर्म जन्मकोटि शतेरपि। हमारे साथ जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, वो हमारे कोई एक जन्म की नहीं होती हैं। ये हमारे जन्म-जन्मांतरों की होती हैं। जी। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है गलत करते हैं, हुँ। गलत रास्ते पे चलते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ उनके साथ अच्छा होता है। कई लोग यही एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये इतना बुरा करता है, तब भी भगवान उसके साथ सब कुछ अच्छा करते हैं। उनके कुछ पूर्व जन्मों के कुछ सत्कर्म ऐसे होंगे। जी। या स्वामी प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि भाई जिस दिन वो सत्कर्म आपके समाप्त हो जाएँगे, उस दिन फिर आपको कौन-सी गति मिलेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? ऐसा नहीं, मतलब भगवान में आस्था, विश्वास जो व्यक्ति रखता है,
और माँ गंगा के चरणों में जो आस्था और विश्वास रखता है, उसके जीवन में अगर कोई संकट आएगा भी ना, तो वो आसानी से जो है उसको महसूस नहीं होगा उस संकट का। वो आसानी से, क्योंकि देखो सुख और दुःख तो दिन और रात्रि के समान है। बिल्कुल जैसे रात और दिन है, वैसे सुख और दुःख है। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, वैसे हमारे जीवन के सुख दुःख दो बिल्कुल बिल्कुल भी। है ना? हम तो मैं भागवत भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। और जब मैं भागवत मतलब करता हूँ, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि माँ कुंती ने जो है भगवान से विपत्ति मांगी। हाँ तो भगवान श्री कृष्ण बुआ बोलते थे हाँ। माँ कुंती को, बोला बुआ आप क्या मांग रहे हो, जीवन भर तो आपने विपत्ति देखी। तो बोला सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को याद रखना। ये सबसे बड़ी संपत्ति है जीवन की। तो बोला अगर मेरे जीवन में विपत्ति रहेगी ना, तो मैं तुझे बार बार याद करूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो कहा ना, एक दोहा है, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। वही लोग सुख के समय भगवान को भूल जाते भूल जाते हैं। हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आता है, तब उनको याद आता है कि भाई भगवान की वजह से हुआ, भगवान ने किया। ऐसा नहीं होता है ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आचार्य जी काफ़ी सारी बातें आपने हमें बताई और हमारे व्यूअर्स को नई बातें और नई जगहों के बारे में बताया कि हम कैसे अपने भगवान और अपने सनातन से जुड़े रह सकते हैं। आपने हमें ये भी समझाया कि कैसे हमें माँ गंगा और उत्तराखंड की चीज़ों को लेकर सीरियस हो लेना चाहिए, क्योंकि आज समाज कहाँ किस दिशा में जा रहा है। जी, आपने आपने इस बारे में सोचा और जैसे कि मैं जितने भी पॉडकास्ट काफ़ी करती हूँ, तो मेरा फ़ोकस वहीं रहता है कि यहाँ-वहाँ ना भटकूँ और जो सही चीज़ें हैं और जो सही इन्फॉर्मेशन है वही अपने व्यूअर्स को दूँ। तो आपके द्वारा आज ये काम मेरा सफल हुआ और कहीं न कहीं मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उत्तराखंड आना और आपके साथ बातचीत करना एक अलग ही अनुभव हुआ है मुझे आज और आशा करती हैं कि हम आगे भी कई बार मिलेंगे। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है हमारे स्टेट में आइए और हम भी उत्तराखंड बार-बार आएँगे बिल्कुल आए। और बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी।